जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो नीट के बच्चे हैं कुल केवल 18 दिन। तो थोड़ी एंग्जाइटी भी हो रही है, थोड़ा परेशानी भी हो रही होगी। दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि अब घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करें कि टेस्ट पेपर दें। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हर साल बच्चों के दिमाग में आते हैं। और सच तो बात यार कि एंग्जाइटी हमें भी है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा बच्चों से बात करें। इन लोगों के साथ बैठ के मुझे अच्छा भी लगता है, थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएंगे और आपको भी शायद एक डायरेक्शन मिले कि एक साल पहले इन लोगों ने क्या गलती की थी और नीट के एक दिन पहले क्या करना चाहिए, और ख़ासतौर से जब 18 दिन बचे हैं तो क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही नेचुरल है कि जब टेस्ट देने आएंगे तो लगेगा टाइम बर्बाद हो गया, घर में पढ़ना चाहिए। जब घर में पढ़ेंगे तो लगेगा डिप्रेशन हो रहा है, चलो टेस्ट दे लेते हैं। तो बिल्कुल एक मेढक वाली स्थिति हो जाती है, एम्फीबिया वाली, है ना। तो 15 टेस्ट तो बेटा अभी नीट के पहले है। और एक बात और बता दें कि जो पेपर एब्रॉड हुए हैं जितने भी है, गंगानगर में मतलब आउट ऑफ कंट्री हुआ है, गंगानगर का हुआ, मणिपुर का हुआ, तो उन पेपर को बच्चों ने बहुत अच्छे सर्वे किया और फिर नीट 2023 का पेपर मिलाया। तो काफ़ी चीज़ें रिजेंबल कर रही हैं। तो इस समय ये है कि हमको जो लगता है, मेरा जो अनुभव, अपने मैटर को आप कंसाइज कर लीजिए। ऐसा नहीं करना बेटा कि पेपर के एक दिन पहले तुम ये वाले नोट्स कहाँ रखे, ये वाला कहाँ रखा, ये वाला कहाँ रहा, हाई राम मिल नहीं रहा है, तो फिर भैया हाई राम सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा एकदम कूल हो जाओ। और इन बच्चों ने क्या किया था ये हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले प्रगति है। बताओ बेटा। मेरा नाम प्रगति है और सर ने मुझसे अभी एक सवाल किया कि नीट के 15 दिन पहले मैंने अपने एंजाइटी को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया था। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको अपने टेबल से वो सारी बुक्स हटा देनी है जो आपने बहुत पहले पढ़ी हैं या फिर आपने उसको रिवीजन के लिए नहीं रखा है। क्या बात है, अरे सिर्फ वाह, उतनी ही किताबें रखनी है टेबल बिल्कुल सही बात पे है। जितनी आपको रिवाइज करनी है, ये तो उससे ये ज़्यादा हम भी चीज़ें बोलते हैं। नहीं रखनी है, जिससे कि आप 15 दिन पहले अपना पूरा का पूरा जितना आपको नीट के लिए पढ़ना है सिर्फ आप वो देखें और अपना समय बाकी किताबों को ढूंढने में अपना समय ना जाया करें। और आपको नीट के 2 दिन पहले तक अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर लेना है, जिससे कि आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करें, एंजाइटी कम होगी क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि आपने कितना पढ़ रखा है। तो इससे आप अपनी 100% इफ़िशियंसी दे पाएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर मेरा नाम ये बात बहुत अच्छी की, हम भी बोलते हैं। हाँ, मेरा नाम सरफराज है और 15 दिन पहले मैं अपने आप को यही कोशिश कर रहा था कि कितना अपने आप मेंटली स्टेबल रहूं और मतलब कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं कर रहा था। और एक जो मेन काम मैं कर रहा था कि यहाँ के पेपर को सर रिवाइज बहुत कर रहा था, मतलब कि उसके सॉल्यूशन को देख रहा था, जो गलतियाँ हुई थी एनसीईआरटी से। सर होता लास्ट में कि एनसीईआरटी हम क्या पढ़ें, बार बार हमें पढ़ा हुआ है। तो क्या करता था, जैसे सर कोई सवाल का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है तो बगल में एनसीईआरटी रखा रहता था, तुरंत सवाल पढ़ लिया। रिस्पायरेशन मतलब जहाँ जिस टॉपिक का गलत हुआ है वो एनसीईआरटी खोल के वहीं पर पढ़ लिया। तो सर मतलब रिवीजन थ्रू पेपर। यस सर इससे मेरे बायो में मार्क्स बहुत इंक्रीज हुए थे। और सर बाकी मैं नीट से 2 दिन पहले सर पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था। सर मेरे एक दो दोस्त थे काफ़ी सपोर्ट किए थे, तो सर बस मैं टहल घूम रहा था 2 दिन पहले, अपने आप को एकदम आराम से दे रहा था। कोमल बेटा। हाँ सर मैंने 15 दिन पहले सिर्फ टेस्ट दिया था और जो गलतियाँ होती थी उसको रिवाइज़ करती थी। मैंने मिस्टेक बुक बना रखी थी तो उसमें मैं पहले भी टेस्ट जो दे रखे थे उसके मैं गलतियाँ उसमें नोट करती थी और जो होते थे फिर एनालाइज करके उसको दोबारा नोट करती थी और पुराना पढ़ती थी। पेपर देने से पहले मैं वो मतलब मिस्टेक बुक में जितनी गलतियाँ मेरी ऑलरेडी हुई थी इससे पहले वो सब रिवाइज़ करके जाती थी और ये कोशिश करती थी कि जो एक बार गलती हो गई है वो दोबारा ना हो। और इसी तरह से रिवीजन होता था मेरा। और मैंने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे थे लास्ट टाइम के लिए, जैसे कि फॉर्मूले कुछ एक जगह लिख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एक जगह लिख लिया, तो वो सब मैं रिवाइज़ करती थी। कुछ नया नहीं पढ़ा था। और डर तो जैसे सबको ही लगता है कि क्या होगा पता नहीं, तो मैं उसके लिए क्या करती थी, मैं अपने क्लोज़ वंस जैसे मम्मी पापा से या कोई अच्छे दोस्त हैं तो उनसे बात करती थी और वो लोग हमेशा मोटिवेट करते थे। क्योंकि जब ऐसे लोगों से ही उस वक्त बात मतलब करनी चाहिए जो आपको पॉजिटिव इन मतलब बता रहे हो कि हाँ हो जाएगा। जो आप कि किसी का नेगेटिव नहीं सुनना है कि ये डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, पता नहीं क्या आएगा। ऐसे लोगों से बात करने से आप और डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैं तो अपने पापा से ज़्यादा बात करती थी क्योंकि वो मुझे समझाते थे और वो यही कहते थे कि तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है, अपना 100% देना है, बाकी
कुछ मतलब और कुछ ना सोचो, हुआ नहीं हुआ वो सब बात की बात है, पर अपना 100% देना है तुम्हें, तो मैं वही करती थी बस। वेरी गुड बेटा। जिसान सर, यस क्या किया था 15 दिन पहले, क्या हाल थे? सर 15 दिन पहले सर पेपर दिए थे, जो ओवरसीज़ वाले थे तो वो नीट के ही थे, आपने करवाए थे, तो वही सारे पेपर दिए थे। तो जब नहीं देता था, मतलब एक दिन नहीं दिया था, पहले वाले दिन सोचा था कि नहीं दूंगा, ओवरसीज़ वाले हैं घर ही में दे दूंगा। तो सर जितनी देर घर में बैठा था मैं उतनी देर पछता ही रहा था, मतलब कि 3 घंटे बर्बाद कर दिए, सो के गुजार दिए। इससे अच्छा पेपर ही दे लेते। हाँ सर, इससे अच्छा। और बाकी दोस्तों ने दिए थे, इनके मार्क्स आ रहे थे 600 प्लस, और सब मुझे बस जब ये बताएं कि इनके मार्क्स 600 प्लस आ रहे हैं, और फिर मुझे लगे यार मैं भी देता, मेरे भी क्या पता आ जाते। तो सर अगले दिन से 5 दिन आपने कराए थे, तो फिर अगले दिन से मैं भी आके देने लग गया। फिर मेरे भी 600 प्लस थे, तो मैं खुश था कि हाँ अब हो जाएगा ये। अब ये तुम्हारा पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया सब? हाँ सर, पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया। और सर सबसे बड़ी बात कि मैं और सरफराज सर हमेशा साथ ही रहते थे, तो हमारे सेम मार्क्स भी आए हैं। कब सेम कमरे में भी रह रहे हो? सेम रूम में भी रह रहे हैं, कॉलेज में सेम कॉलेज भी मिला है। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात मतलब है, क्या बात है। काफ़ी सही था हमारा। और सर हमारे ग्रुप में जितने थे सब सेलेक्टिव। आगे भी सही रहेगा। यस सर। नेहा? हाँ जी सर। सर मैंने नीट के 15 दिन पहले मैंने टेस्ट दिया था, न्यू लाइट के जितने भी टेस्ट होते थे मैं रेगुलरली देती थी, टेस्ट देती थी। सर कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब मुझे अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हारा हॉस्टल जो यहाँ का था वहाँ का तो ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ से, हाँ सर। है ना? फिर हाँ सर, तो सर मैंने जो है मतलब टेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, टेस्ट दिया था मैंने, रेगुलरली टेस्ट दिया था। और कभी मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती थी तो मैं मुझे याद है सर मैं 9 से टेस्ट 12 जो इतना ज़्यादा करवाते हैं कैसा लगता है वो? सर उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इतनी गर्मी होती है, बहुत गर्मी में पेपर होती है, आपको बैठने की आदत हो जाती है। और सर लिटरली जब मैंने पेपर दिया था नीट वाले दिन, मतलब इसके पहले मैंने अटैम्प्ट किया है पेपर, पर मुझे बहुत डर लगता था पहले कि पेपर है बहुत बड़ा, कुछ होने वाला है। बट इस बार जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोचिंग का ही कोई टेस्ट है जो मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ। मैंने पेपर भी दे दिया तो मुझे भी बहुत नॉर्मल फील हो रहा था। देते टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं हुई थी, क्योंकि सर मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी यहाँ पर न्यू लाइट में। सर आप बहुत ज़्यादा फोर्स भी करते थे, कोई टेस्ट में छोड़ती थी तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे, आप मुझे डांटते भी थे। तो मैं मतलब सर यहाँ सबसे बेस्ट चीज़ यही है, कितनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको जो फाइनल डे है उस दिन आपको डर नहीं लगेगा, एंजाइटी नहीं होगी, और बहुत नॉर्मली आपका पेपर हो जाएगा। तो वो प्लस पॉइंट था। और सर सिलेबस रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के टाइम में। ये नहीं कि एंजाइटी में आप पढ़ना छोड़ दो। आप इतने महीनों से पढ़ रहे हो तो लास्ट में पढ़ना मत छोड़ो। जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे ही बस 15 दिन और पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ो। हम तो एक और कहते हैं, नहीं तो हम पूरा अपना बोल के रिकॉर्ड कर लेते, कान में लगा के बच्चे सुन ले बार बार, हैं? हाँ पढ़ने का मन नहीं करे तो टेस्ट दो, और गलत होगा नंबर कम आएंगे तो फिर अपने आप ही मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ, यस। तो वो, और टेस्ट का सबसे बड़ा एक और फायदा है कि OMR फिलिंग की जो मिस्टेक होती है ना, उस पे ध्यान देना, क्योंकि मुझसे ये बहुत होता था, मेरे 4-5 गलत हो जाते थे सिर्फ OMR फिलिंग। अगले साल पता हम लोग क्या चेंज करने जा रहे हैं टेस्ट में? क्या हो सकता है बताओ? टाइमिंग कम कर देंगे सर। बच्चे की OMR बच्चे के मोबाइल पे आ जाएगी। चलिए तो मैं आपका बॉडी का बायोलॉजिकल रिदम 2 से 5 का मेंटेन हो जाएगा। इससे बेटा तुम कितना एग्री करते हो? कितना एग्री करते हो तुम इस बात से? कितना एग्री कर रहे हो सर? बिल्कुल सर, वो जो 2 से 5 का टाइम पीरियड है सर, उसमें आपके दिमाग में टेस्ट ही चलना चाहिए। जिस दिन आप छुट्टी करते हैं उस दिन भी सर मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाता था, ब्लाइंड अटेम्प्ट करता था सर, जितने भी नंबर आए सर, कुछ में 560 आए, कुछ में 570 आए सर। टेस्ट से 2-3 दिन पहले भी मैं 2018-19 के पेपर्स लगा रहा था सर। 2019 का ओडिशा वाला पेपर दिया मैंने, उसमें 653 बने। वो लास्ट टेस्ट था जो मैंने दिया था नीट से पहले, और नीट में 650 बने सर। अच्छा एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ क्या रैपिड फायर में इस साल हमने उन्हीं लाइन को इतनी बार बोल रहे हैं कि बच्चा सुन के तो बच्चों से ये भी कहेंगे कि जो रैपिड फायर है लास्ट में बोल रहे हैं ना, अगर नहीं कुछ माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो कान में लगा के सुन लो। बेसल इसमें होता है, मार्जिनल इसमें होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, डाइवर्जन थोड़ा रुकेगा। ठीक है कि जो हमने अभी एक बात बताई कि टेस्ट देना चाहिए रेगुलर। जी सर। और हमें लगता है हमारे पास शेड्यूल है अभी यहाँ पे। अभी हम कितने टेस्ट कराने जा रहे हैं? आज कितनी तारीख है?
16 16 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टेस्ट कराने जा रहे हैं, यस सर। है ना? तो कभी कभी मेरे भी दिमाग में आता है, जैसे बच्चे कुछ बोलते हैं तो मुझे अच्छा, सबका अपना अलग तरीका होता है कभी कभी बच्चे का। हमने कहा बेटा ऐसा करो कि तुम अब 1 हफ्ते घर में बैठ के पढ़ लो, फिर हमको बताना कैसा लगेगा, ठीक है? तुम्हारा क्या अनुभव है बेटा? सर लास्ट के मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट देता था, और सर टेस्ट भी जो क्लासेस में मतलब टेस्ट होते थे, कोचिंग में उसको भी देता था, प्लस अपने मतलब रूम पे भी बैठ के टेस्ट ज़्यादा देता था। उसमें जो गलतियाँ होती थी उसे भी इम्प्रूव करता था। और जैसे लास्ट में जब 10 मतलब 5-6 दिन बचे थे, तो जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन होते थे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे उसको सर करते थे, और एनसीईआरटी ज़्यादा फोकस करते थे। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी ज़्यादा फोकस किए, और पीवाईक्यू से जहाँ जहाँ से मतलब क्वेश्चन लगता था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, उसको रिवीजन अच्छे से करते थे। और सर जब एक दिन पहले मतलब पेपर से एक दिन पहले सर मैंने जहाँ मतलब सेंटर गया था, वहाँ पर मतलब पहले कॉलेज जाके देखा था। उसके बाद जब जिस दिन पेपर था उस दिन भी मैंने मतलब 1 घंटे पहले ही एंट्री मार ली थी, वहाँ पे बैठा था। और भाई जहाँ पे युद्ध होना है उस जगह की रेकी तो कर ही लेनी चाहिए, है ना? अच्छा, आपको बड़ी हम एक, हाँ आ जाओ, हाँ पूछ लो, बच्चे लोग आए हैं, पूछ लेना। एक बहुत आपको वैसी चीज़ बता रहे, एक हमारी बच्ची थी, तो उसके फादर तब लखनऊ में होता था नीट का पेपर, तो लखनऊ में नीट का पेपर होता, तो उन्होंने कहा अरे बेटा बगल में 2 घंटे पहुंच जाएंगे, और पता चला वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जाम लगा और वो बच्ची लखनऊ पहुंच नहीं पाई। तो ये भी कई बार होता है कि लोग, भाई जिस चीज़ के लिए आपने पूरा इतनी दिन तैयारी की है, आप जाके देख लो कहाँ पे पेपर है, कहाँ पे नहीं है ना? जाम वाम की समस्या, कोई भी समस्या हो सकती है। हम लोग कोई गवर्नर तो है नहीं कि रोड हमारे लिए खाली मिलेगी, एकदम सीधे पहुँच जाएंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट की। थैंक यू बेटा। हेलो सर। हाँ, फरहत, यस सर। लखनऊ से। यस सर। चलो, जब पिछली बार सिलेक्शन हुआ, दूसरी बार जब दे रहे थे तो क्या प्रॉब्लम आई थी? सर पहली बार मतलब 22 में जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी, वो 1 दिन पहले मैं लखनऊ थी, और मैं लखनऊ से, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ प्रॉपर, तो वहाँ मेरा सेंटर डला हुआ था। अम्बेडकर नगर से इतने बच्चे क्यों सेलेक्ट होते हैं भाई? क्या कुछ पानी में है क्या? सर मेहनत ही है, बाकी इस बार भी अम्बेडकर नगर से बहुत बच्चे होंगे, दर्जनों बहुत होंगे। ज़्यादा हैं सर। मेरे स्कूल से ही 7 बच्चे हैं, जिस स्कूल से हूँ। कौन सा स्कूल है? सर हीरा पब्लिक स्कूल, HPS। चलो बताओ। सर मतलब वही 1 दिन पहले मैंने 22 में ट्रैवलिंग कर ली थी, मतलब उसी दिन रात में हम पहुंचे थे घर पे, और एक तो रास्ते में मतलब मैं रिवाइज करने का सोच रही थी, और आपका ही मतलब यूट्यूब पे आप लाइव पढ़ा रहे थे, तो मैं रिवाइज करने का सोच रही थी। तो मतलब एकदम से इतना ज़्यादा एंजाइटी लेवल बढ़ चुका था कि मतलब कल एग्ज़ाम है और अभी मैं पहुंचूंगी, घर पहुंचती इतना लंबा मतलब 5-6 घंटे लग जाते हैं जाने में, बहुत ज़्यादा। तो ये गलती तो किसी को करनी ही नहीं, मतलब 1 दिन पहले कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी है किसी भी तरीके की, क्योंकि मतलब सबका अलग होता है कि मतलब ट्रैवलिंग में सब नहीं इतने सेफ़ तो नहीं होते हैं। और बाकी कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं करना है, मतलब तुमने जो पहले से पढ़ाई कर ली है उस पर खुद को एक मतलब मान के चलना है कि अगर मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है तो वहीं से आना है, मतलब ये नहीं कि अरे यहाँ से आ गया तो वहाँ से आ गया, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अभी 15 डेज़ ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। अरे भाई 20 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, 24 में ही आना है, जब भी बिल्कुल क्लियर है कि पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आना। हाँ, लेकिन एक चीज़ है भैया, जो बच्चे दे रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, उनके अलर्ट है कि कुछ सिलेबस हटे हैं, और फैमिली जो अगर ऐड हुई है तो जो नया टॉपिक ऐड हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट सवाल जरूर आएगा, उसको इग्नोर मत करना। और न्यूलाइट के चैनल पे सब कुछ पड़ा है। यस सर, कूल रहना चाहिए। टेस्ट छोड़ना चाहिए इस समय कि देना चाहिए? सर देना चाहिए, लेकिन जैसे कुछ बच्चों का एक होता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा मार्क्स को लेके बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। जैसे अगर मान लिया कि उनके पहले ज़्यादा आते थे और अभी एकदम से कम आए तो बहुत ज़्यादा एकदम से डाउन हो जाते हैं। अच्छा, लोग देखो, एक वार्म अप राउंड होता है ना किसी मैच के पहले, है ना? तो हो सकता है कि अच्छे से अच्छा प्लेयर वार्म अप राउंड में पहली गेंद में आउट हो जाए और क्रीज पे जाके अच्छा खेल लेता है, तो ये तो प्रैक्टिस टेस्ट है। यस सर। तो इसमें तो वैसे भी नहीं परेशान होना है। यस सर, तो वही है कि मतलब बहुत ज़्यादा एंशियस नहीं होना है, बाकी ठीक है, करते जाओ, सब लोग को ऑल द बेस्ट। आशुतोष प्रणाम सर। अब ये बच्चे खुश रहो। तो तुम भी कानपुर में, सब लोग कानपुर में ही हैं? जी सर। क्या पूछना चाहती हो, पहले तुम ही पूछ लो। सर ये पूछना चाहते हैं कि सर इस टाइम जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है और ये समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे रिवीजन करें, क्योंकि लगता है सब पढ़ चुके हैं और फिर लगता है एक बुक खोलते तो कहीं ये तो नहीं भूल गए, कहीं ये तो नहीं भूल गए, तो
ये सब कैसे मतलब थोड़ा इसे ओवरकम कैसे करें? सर 15 जो लास्ट के 15 दिन होते हैं सर, उसमें आपको अब ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपने पूरे साल पढ़ी है ना, अब ये 15 दिन में आपको उसको संभालना है, एक जगह कंसाइज करके उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। क्या बात है। और नई चीज नहीं पढ़नी है। नई चीज़ नहीं पढ़नी है। अच्छा, एक चीज हम और बोलते हैं लोगों को जी सर। कि पेपर देते समय भी लास्ट के 10 मिनट नए क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो। ये देखो कि जो तुमने लगाए वो सही गोला भरा है कि नहीं। पता चला एक सही करने के चक्कर में 4 गोले गड़बड़ हो जाए। और सर एक बाकी तो हमारे पैरामीटर्स तो बता ही चुके हैं कैसे लास्ट टाइम पढ़ना है। इसमें हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि सर जब आप पेपर को अटेम्प्ट करें ना, तो उसको 2 राउंड में करें। सर फर्स्ट राउंड में आप जैसे टाइम जो है उसको डिवाइड कर लें, तो जो सर फर्स्ट जो 1.5 घंटे हैं उसको आप एक राउंड के लिए रखें, और एक सरसरी निगाह में जो आपको क्वेश्चन जो सही लग रहे हैं कि हाँ आपको बिल्कुल सही बात, बिल्कुल तुमको सही बात बता रहे हैं। ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना, मैंने अनुभव किया। अच्छा, मैंने अनुभव नहीं किया बच्चों के साथ। यहाँ तुम्हारे एक प्रोफेसर साहब थे, डॉक्टर VS तिवारी, बहुत सर्जरी के बहुत वो थे, रिटायर हो गए होंगे। उनकी बेटी थी श्रुति तिवारी। सी वॉज बहुत इंटेलिजेंट बच्ची, इस समय अमेरिका में वो। तो उसका क्या होता था, 96 में अगर आप पेपर देखोगे तो K2 CI2 7 KMNO4 के ऑक्सीडेशन नंबर बहुत पूछेगा लगातार से। और वो जिद्दी थी, मतलब वो फाइटर थी कि जब तक आएगा नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो उसका क्या हुआ, उसकी बहुत अच्छी रैंक आती, फिर भी CBSE में उसकी 400 रैंक थी। तो क्या हुआ कि लास्ट तक वो केमिस्ट्री में पहुंच ही नहीं पाई। तो ये तो बहुत अच्छी अप्रोच है कि पेपर बिल्कुल 2 राउंड में करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में अगर मान लो कि हमारे 90 सवाल में निकल जाते हैं 200 में, तो बहुत अच्छी बात है। फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मैसेज। हाँ सर, एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि सर जैसे आप कभी कभी जब हम लोग FLT पेपर देते रहते तो आप बीच में आते रहते, तो सर उसमें एक जो पॉइंट सर उसमें रहता था कि स्टार्टिंग जो हमें बीच में आना चाहिए कि नहीं? जी सर, बिल्कुल सर। सर उसमें सर स्टार्टिंग के जो 5 मिनट हैं और जो लास्ट के 5 मिनट हैं, सर स्टार्टिंग के 5 मिनट आपको पेपर गो थ्रो करना है, एक बार पूरे पेपर को एक बार देख लेना है कि हाँ किस हिसाब से क्या पेपर कैसे आए हुए हैं, और लास्ट के 5 मिनट आपको OMR के लिए रखना है। क्या बात है, गजब। हमने तो जो सीखा बच्चों से ही सीखा, सही बता रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात कही। पहले 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट, पहले 5 मिनट आप पेपर के रखिए, लास्ट के 5 मिनट OMR के लिए रखिए। क्योंकि सर इससे पहले सर मेरा सिलेक्शन। अच्छा, ये सब ज्ञान इसीलिए हो पाता है कि आप लोग इतने FLT 2 चुके होते हो। जी सर। थैंक यू बेटा। जी सर, ऑल द बेस्ट सबको। अनिल भाई, नमस्ते सर। क्या कहना चाहोगे बच्चों से? लास्ट में क्या किया था? सर लास्ट में 10-15 दिन पहले मैंने ये किया था सर कि जैसे चीज़ें तो काफ़ी बार पढ़ ली होती हैं, कई बार हो चुकी होती है ऑलमोस्ट चीज़ें, बाकी लास्ट में टेस्ट ही देना है। और सबसे बड़ी बात लास्ट में जो होती है वो सर की एंजाइटी और डिप्रेशन आते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उससे बचने के लिए सर हम लोग शाम को जैसे निकलते थे तो दोस्तों से मिलते थे कि हाँ बातें करते थे, या न्यू लाइट चले आए यहाँ पर सर से मिल लिए कि सर थोड़ा आधे घंटे सर मिलेंगे लोगों से तो थोड़ा दिमाग ठीक रहेगा कि हाँ दिक्कत नहीं है, ठीक है, पॉजिटिविटी रहेगी, मिलेंगे दोस्तों से। कुल मिला के घर में ना बैठे एकदम। जी नहीं सर, अकेले में तो नहीं बैठना लास्ट में, क्योंकि लोगों से मिलते रहेंगे आधे घंटे तो वो बहुत फायदेमंद होता है सर। वेरी गुड। तो कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा इस बार? जी सर। हैं? जी सर। पेपर के पहले भी? जी सर। क्यों सर? क्योंकि पढ़ाई किया था और सर टेस्ट इतना दे दिए थे सर कि जब वहाँ पहुँचे सब। अच्छा, तुम लोग को ये नहीं लगता कि कुछ जैसे होता है ना, इतना खाना खिला दिया कि उल्टी हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता कि टेस्ट इतने ज़्यादा होने लगे न्यू लाइट में? सर ऐसा था वहाँ पर कि सर IGT वहाँ से क्वेश्चन मिल रहे थे, क्योंकि जिसे क्वेश्चन सोच के करने में और रिफ्लेक्स में जो क्वेश्चन होते थे यहाँ पर इतने क्वेश्चन दे दिए थे, बायो केमिस्ट्री खासकर सर इतने थे कि IGT क्वेश्चन मिल रहे तो करते चले गए। तो अच्छा, जैसे बच्चों को लग रहा है ना कि जो हमारा छूट गया उसको रिवाइज कर लें, वैसे ही मुझे टेस्ट में भी लग रहा है कि आज छूट गया है। तो ये जितने भी और बाहर के पेपर हम देख रहे हैं उसको हम लोग, मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ सब लोग रात दिन लगे हैं सर। ये अब एक दिन एक पेपर हो जाता तो लगता है चलो एक काम हो गया। सर सबसे बड़ी बात यह है सर कि 100% सिलेबस एक बार करने से बेहतर है कि 80% सिलेबस आप 2 या 3 बार कर लो, तो उसमें क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे क्या होता है ना, हम बहुत पेरेंट्स को भी समझाते हैं, वो बच्चे फिजिक्स का फोबिया लेके बैठते हैं, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। अरे भाई, तुम्हें 200 गेंद मिलनी है, 180 खेलनी है, तुम जो गेंद अच्छी खेल जाओ, तुम बायो की पूरी अच्छी खेल जाओ, केमिस्ट्री की मैक्सिमम अच्छी खेल जाओ, फिजिक्स के जो इजी सवाल है उसको करो, ठीक है ना। अब वो लगे रहेंगे बड़े सवाल में, अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो
फिजिक्स में कोई बड़े फार्मूला वाला सवाल कर लेंगे तो उनको 6 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो इस समय बिल्कुल सही बात है, ये बात मतलब मुझे भी समझ में आई कि पूरा पेपर पूरा करने से अच्छा है कि 80% 5-6 बार कर लो। थैंक यू बेटा। हर्षित जी, और कोई सवाल पूछ लें? हाँ सर, ये भी पूछना है कि सर पेपर के टाइम पे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जैसे मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए कभी कभी मतलब बहुत कुछ चलता है, मतलब इतने बार हम लोग 2-3 बार दे के। तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ क्यों चलता है? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एनसीईआरटी चलनी चाहिए। नहीं सर, मतलब पेपर देते टाइम सर थोड़ा सा डर सा लगता है कि ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो जाए, क्योंकि जैसे कई बार कर चुके होते हैं, तो सर एकदम थोड़ा सा हाँ, बट नेचुरल है सब। कैसे रहे, कूल एंड काम कैसे रहे सर? इसका सर एक ही तरीका है, मतलब अगर आप डेली FLT दे रहे हैं, और ये इनकी प्रॉब्लम है, कई लोगों की प्रॉब्लम है जो 600 के ऊपर नंबर है जिनके इस बार और उसके अराउंड है कुछ, उनका ये प्रॉब्लम होता है कि यहाँ तो बहुत अच्छा करते हैं, उनको फिर डर बना रहता है और पेपर में जब जाते हैं तो वहाँ पे एकदम ब्लंडर हो जाता है, घबरा जाते हैं कुछ भी। तो ये इसमें आपको यही करना है कि आप जितने भी दिन बचे हैं, जैसे 15 दिन जो भी बचे हैं, उसमें सर ने बोले हैं कि 14 FLT भी और होने हैं, तो उसको डेली दीजिए। और मतलब वो 3 घंटे जो आप डेली बैठ के देंगे ना, बस उसी तरीके से आपको उस 5 मई को जाना है और बस उसको FLT समझ के ही देना है, मतलब काम रहना है एकदम बिल्कुल कि मैं FLT देने ही जा रहा हूँ, कुछ और नहीं सोचना है आपको। कुछ बच्चे इतना FLT समझ देते हैं, ऐसा समझ के देते हैं कि रोल नंबर भी वही भरने लगते हैं। हाँ, ये भी बच्चों को बता दो भैया, FLT समझ के दे रहे हैं लेकिन ID हाँ रोल नंबर याद रखना। हाँ, वो आपको शुरुआत में देख के भरना है एडमिट कार्ड से। और आपको एक और चीज़ करना है कि सुबह जब आप जाते हैं तो उससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ना है, रात में आप पढ़ लें, 2 बजे से पहले सो जाएं, 12 बजे सो जाएं अगर इसकी दिक्कत हो कुछ। एक और क्वेश्चन है, सुबह जब पेपर देने जाए तो कुछ खा के जाए कि भूखे बैठ जाए? खाए, बिल्कुल सर, लेकिन हल्का फ्रूट वगैरह कुछ ले सकते हैं। ये सही, क्योंकि ब्रेन में ग्लूकोज ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? गर्मी का मौसम है तो नारियल पानी पिए बेटर रहेगा। यार आइडिया दे दिया तुमने। सर मैंने किया, अब नारियल पानी बच्चों को खिलवाएंगे पेपर के पहले। गुड, मैंने किया था ये। तो बच्चे लोग, आप लोग किसी एक बच्चे का वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर, यहाँ पर इतने सारे बच्चे बता रहे हैं अपना अपना अनुभव और कहते हैं डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी। तो इन सब बच्चों का निचोड़ देखिए और उसको फॉलो करिए। ये तो अभी सब हंस रहे हैं लेकिन ये भी ऐसे उदास थे, परेशान थे, तो आप लोगों का भी सिलेक्शन होना है, ठीक है। और हर्षित क्या बोलना चाहोगे? बस मेरा यही था आखिरी के 15 दिन कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता था कुछ और नया पढ़ने या सोचने का। सुबह अपना शॉर्ट नोट्स ये वगैरह पढ़ता था, दोपहर में FLT देना था। हमको तो लग रहा है जैसे यूट्यूब पे ले रहे थे कल क्लास, तो दिमाग में आया कि यार इससे अच्छा मतलब हम बच्चों को थोड़ा सा वाक कराएं, हम नीट तक ले जाएं लोगों को। जरूरी है वो 15 मिनट का। कभी कभी ये लगता है ना कि बच्चों का टाइम ना बर्बाद हो, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो 15 मिनट बहुत ज़रूरी होते हैं। एक दिन तो सब बनता है सर। एक क्वेश्चन सर, मतलब अगर हम लोग का अभी 5 तारीख को पेपर है तो हम लोग को तो अपनी जिम्मेदारी होती है, आप पर तो हज़ारों लोगों की जिम्मेदारी है, तो आपको कैसा लग रहा है? सर बढ़िया वेरी गुड क्वेश्चन। चलो यार, कोई मेरी हाल चाल भी तो पूछ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तुमको क्या लगा, हमने तुम लोगों को बुलाया, आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें भी तुम लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत थी। समझ रहे हो ना कि थोड़ा कूल होके बैठते हैं, बातचीत करते हैं। नहीं तो अमन सर है, पूछो, हम इतने आराम से कभी नहीं बैठ पाते। तो वही है ना कि एक बात है कि मतलब मैं जो फॉलो करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पे पहुँचा तो मंजिल बढ़ा दी। पिछली बार मैंने बोला था कि हर कॉलेज में 8वां 9वां बच्चा हमारा होगा और बहराइच में तो हर 4था बच्चा है, और हम लोग ये इतिहास तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जितना टेस्ट मेरे बच्चों ने दिया है शायद ही उतना टेस्ट किसी ने दिया हो। ऑलरेडी 160 टेस्ट करा चुके हैं हम लोग, और टेंशन तो है ही है कि किसी बच्चे की तबीयत न ख़राब हो जाए। एक ये भी टेंशन है कि सारे बच्चों से बात कर पाए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई, बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, और खुल के बच्चों अपनी बात करो, जो भी दिक्कत हो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ये 18-19 दिन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
मेरा काम यार थोड़ा नर्वस सिस्टम की तरह है, ऑल आर नन, करो या तो छोड़ो, बीच का नहीं है ना। थोड़ा मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ और बस यही सोच रहा हूँ वो बच्चे जो 4-5 साल से लगे हैं, थोड़े गरीब घर के हैं, जिनके पास उतने साधन नहीं है, उनका भी भला हो जाए, सेलेक्ट हो जाए वो। और इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज भी है कि उनको कोई चीज़ रोक नहीं पाएगी अगर उनकी प्रॉब्लम मुझे पता चलेगी। तो कुछ ऐसा सिस्टम भी बनाएंगे हम कि उनका भी हेल्प हो, यहाँ का भी काम चले। और ये तो बात देखो बहुत एक बिल्कुल फिक्स बात है कि इंसान उसी के साथ टाइप डिओट करता है जिसके साथ उसको अच्छा लगता है। तो मुझे आप लोगों के साथ सच में अच्छा लगता है। तो ये जो कारवां बढ़े और विश तो यही करते हैं कि जितने लोग आप लोग गए आप लोगों से ज़्यादा जूनियर वहाँ पे जाएं, ठीक है ना। तो टेंशन तो हमें भी है खैर, है ना, लेकिन ये भी विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू हर्षित पूछने के लिए। शिवम बताओ, शिवम भाई सर कहाँ के रहने वाले हो बेटा? सर लखीमपुर खीरी। कैसा लगा था 2 दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले क्या किया था? सर टेंशन बहुत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, फिर पेपर दिए तो थोड़े नंबर कम रह गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन टेंशन तो बहुत हो रही थी, लेकिन पढ़ रहे थे। क्या था, 15 दिन पहले जब बचा था तो जो भी सिलेबस पढ़े थे उसको सोच रहे थे कि पूरा उसको कर लें, पूरा एक बार रिवाइज़ कर लें पूरा। तो मैं पढ़ता भी था और टेस्ट जो भी शेड्यूल था तो टेस्ट देते थे। टेस्ट के बाद आने के बाद तो 1-2 घंटे जो भी उसमें जो गलतियाँ होती तो उनको तो मैं ज़रूर ही करता था कि मतलब जिस टॉपिक से होती थी उस टॉपिक पूरा मैं रिवाइज़ कर लेता एक बार कि ये गलती कहाँ से हुई है, क्यों हुई है। और जो भी समय बचता था उसके बाद तो मैं पूरा सिलेबस 15 दिन में लगभग एक बार तो रिवाइज़ कर ही लिया था पूरा। और जो एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक वगैरह तो मैं बार रिवाइज़ करता था, क्योंकि मेरा जो एनसीईआरटी का रिजल्ट आने के बाद कैसा लगा था? सर रिजल्ट आने के बाद तो मैं पेपर देखे तब आया था, तब भी लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा। उसके बाद फिर मैच किए तब वो लगा कि हाँ हो जाएगा, बाद में बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, पेपर देते समय कुछ ऐसा लग रहा था कि जितने तुमने इतने एफएलडी दिए उससे कुछ मैच कर रहा है कहीं? यस सर, बहुत मतलब उससे भी इजी लग रहा था, क्योंकि मैंने लास्ट पेपर जो दिया था एफएलडी का उसमें 580 मेरे नंबर थे, बहुत कम ना, फिर इसमें 655 नंबर में। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एक मैसेज है उन सारे बच्चों के लिए जिनके एफएलटी में नंबर कम आ रहे हैं। आप लोग कहते हैं 570 580 सर क्या होगा, तो 580 एंड 655 यस सर, मतलब कितने नंबर बढ़ गए? 75। तो बेटा इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप किसी भी तरह से परेशान मत होइए, इस टेस्ट को केवल प्रैक्टिस के लिए दीजिए। और हम तो ये कह रहे हैं इस टेस्ट को 2 से 5 बैठने के लिए दीजिए, एक वार्म अप राउंड की तरह दीजिए, ठीक है। और 40 साल से यही काम कर रहे हैं, तो आगे कुछ पेपर में ऐसा नहीं होगा जिससे आपको क्वेश्चन ना मिले या जिससे आपको डिप्रेशन हो। नमस्ते सर। हाँ बेटा बताओ, अपना अनुभव बताओ, क्या किया था 15 दिन पहले? सर 15 दिन पहले सर 15 मतलब कि उसके पहले से मैं सब पीवाईक्यू करता था और टेस्ट देता था। तो अक्सर ये होता था कि मैं पीवाईक्यू ज़्यादा करूँ या टेस्ट जाके दूँ। तो उसमें सर ये होता टेस्ट देता था तो उसमें ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलते थे। तो ऐसा फील होता था कि कोई इस पेपर को बैठ के एक एक लाइन छाट के बुक से बना रहा है इस पेपर। भाई साहब अब सुनिए, एक चीज़ है ना कि लोग हमें इस आधार पे तौलते हैं कि हमने क्या किया है, लेकिन हम अपने को इस आधार पे तौलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अभी हमें टेस्ट पेपर में इतना इम्प्रूव करना है कि अभी क्या है ना, थोड़ी सी गरीब कोचिंग है, संसाधन है नहीं, ठीक है ना। लेकिन मुस्कुराओ नहीं, सही बात है, गरीब कोचिंग इतना टेस्ट कराना मुश्किल होता है। लेकिन आगे जैसे जो भी पेपर होंगे, मतलब क्या है ना कि देखो इवोल्यूशन बेटा ग्रेजुअल प्रोसेस है, एंड डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इज इवोल्यूशन। तो क्या क्या जो कमी है उसको हम लोग पूरा करें, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है ना। जब सिस्टम बनता है तो बहुत सारी चीज़ें और चीज़ों में हो जाती हैं। तो अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और आप सबके माध्यम से बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि पेपर तो मिलेगा ही, लेकिन आगे सब लोग और अच्छा करेंगे। और क्या करना चाहोगे बेटा? तो सर मैं तो टेस्ट देता था, मेरा एक दोस्त था तो ऑलरेडी कहीं और टेस्ट ज्वाइन कर चुका था, मैंने उसको पकड़ के ज़बरदस्ती टेस्ट ज्वाइन कराया। अरे बाप रे बाप। और सर हम दोनों सेलेक्ट। तो मेरी मार्केटिंग तुम ही लोग करते हो सर? वो RML में है और मैं GSVM में हूँ, वो भी सेलेक्ट हो गया सर। अरे तो तुम लोग का वीडियो बनना चाहिए फिर दोनों का। तो दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है बताओ, पकड़ के दिलाया टेस्ट।
सर वो बाद में सर वो मेरे को बहुत थैंक किया सिलेक्शन के बाद उसने। क्या नाम है? सर ब्रजमोहन कुमार। आपसे अभी तो मिलने भी लखनऊ आए गए थे हम। जी सर, लखनऊ RML में हुआ है सर। और सर पेपर के कुछ दिन पहले टेंशन होता है, और इनफैक्ट मैं रात को सो भी नहीं पाया था पेपर के एक रात पहले। कमरे में बिल्ली घुस गई थी, दो मतलब पंजा ही मार दिया था उसने तो मुझे, और पूरी रात मैं सोया भी नहीं था। तो सर मैं सुबह उठा और मतलब सर दर्द कर रहा था, तो मेरे को ये था कि वहाँ जाके 3 घंटा जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, बिल्ली तुम्हारी सुबह हो गई। जी सर। तो सर उस 3 घंटे को काटने के लिए मैं अपने 4 एक्स्ट्रा फ्रेंड को ले गया, और सर पेपर के 10 मिनट पहले मैं सेंटर के अंदर इंटर किया, क्योंकि सर वहाँ पहले इंटर करने के बाद बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, माइंड इधर उधर जाता है। और सर मैं पेपर करता गया और ग्लूकोज पानी बना के ले गया था, उसको पीता गया, और सर अच्छा आया। सर नंबर की बात करें तो टेस्ट में मेरे को बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आते थे जितना नीट में आया था। 610, 630, 640 और 590 ही आते थे। लास्ट नंबर में 595 था टेस्ट का। अच्छा, लास्ट में 595 आए? जी सर। तो बच्चों को लगता था 595 कैरी करके जा रहे हैं, वहाँ क्या होगा? जी सर। तो बहुत अजीब नहीं लगता था? नहीं सर, क्योंकि सर विश्वास था कि हो जाएगा। और पेपर देने गया सर तो मैक्सिमम क्वेश्चन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो सर टेस्ट के बाहर का था। 200 के 200 क्वेश्चन टेस्ट के थे। हमारे ह्यूमन एरर था कि हमने क्वेश्चन गलत कर दिया और 650 स्कोर किया। वैसा जो क्वेश्चन हमने गलत किया वो भी हम लोग को आ रहा था हमें, लेकिन हमने वहाँ नहीं कर पाया, और सर अंत में 650 स्कोर रहा। ये तो बेटा नेचर का रूल है ना कि जितनी सनलाइट पड़ती है सब एब्जॉर्ब नहीं होती, और सब जितनी एब्जॉर्ब होती है उससे फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो कोई बात नहीं, चलो बेटा ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। बताओ भाई, अरमान भाई क्या किया था 15 दिन पहले? नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर जैसे कि मेरे कलीग ने तो काफ़ी कुछ बता दिया है, और मैं तो सर कॉन्फिडेंस के बारे में बात करना चाहूँगा सर। लास्ट टाइम पे जब मैं पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रहा था, उस टाइम पे सर मेरे ठीक ठाक नंबर आ रहे थे कि 630-40 के आसपास, कभी कभी 660 भी। तो जब मेरा पहला FST शुरू हुआ तो उसमें मेरा है 438 नंबर, और सर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया। तो सर मैं एक NGO में पढ़ता था, दक्षिणा फाउंडेशन। वहाँ पे एक सर टीचर थे मेरे फिजिक्स के सर, उन्होंने अच्छा खासा मोटिवेशन दिया सर। वो इतना मोटिवेशन दे दिया कि सर धीरे धीरे मेरे नंबर बढ़ते चले गए। मेरा उन्होंने एवरेज 630 आ गया, और लास्ट में मेरा सर 695 आया। और जब मैं सर नीट का पेपर देने गया उस टाइम पे सर इतना और कॉन्फिडेंस हो गया कि 4-5 क्वेश्चन उल्टे सीधे भर दिए सर उसमें OMR में। तो वो सर वो गलती नहीं करनी है सर। लास्ट में सर मेरे 655 आए थे सर। 4-5 उल्टा सीधा भर दिया था? जी सर। सर OMR में वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गई थी सर। अच्छा, वहाँ भी फ्रेम शिफ्ट हो गया? जी सर। वेरी गुड। तो बेटा लास्ट में 15 दिन जो बच्चों को एंग्जाइटी होती है उसमें क्या करें उन लोग? उसमें सर जो अपने पूरे साल जो शॉर्ट नोट बनाए होंगे उन्हें रिवाइज करें सर, और जो पिछले पेपर कर चुके हैं उन्हें रिवाइज करें, जो उनकी मिस्टेक्स वगैरह है मिस्टेक कॉपी बनाई हो। और आराम से टहले घूमे, और 2 दिन पहले बिल्कुल अच्छे से जैसे कहते हैं ना सेलिब्रेट करें, है ना? इट शुड बी सेलिब्रेशन। और कोई सवाल बेटा? बस यही है कि बस एंजाइटी के बारे में सबने बता ही दिया, और बस ये है कि मतलब लास्ट के 15 डेज में रिवीजन थोड़ा आपने कैसे किया था? मतलब जो आपको लगा कि ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा, अगर मैंने ये कर लिया था तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। ये था कि एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इनका जैसे चैप्टर है कोई भी, तो इसके जो हेडर लाइन थी ना कि इससे हर एक टेस्ट में ये क्वेश्चन आ ही रहा है या इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो उसको मैंने वो कर रखा था हाईलाइट बिल्कुल। तो जैसे कि आज FST है, 2 बजे से FST है, तो सुबह 10 बजे से उसे पढ़ने स्टार्ट कर दो जो जो हमने हाईलाइट कर रखा है। तो हर FST से पहले मैं वो पढ़ के जाता थोड़ा थोड़ा, यानी कि सारे एक दिन में लगभग 1 महीने के अंदर वो पूरी कॉपी जो मिस्टेक नोटबुक थी या जो मेरी हाईलाइट वाली थी वो सब मैंने कवर कर ली थी, कि लास्ट के FST तक होते होते मेरे सारा हो गया था कवर। उससे अच्छा रिवीजन भी हुआ, और FST के बाद में 2-3 घंटे उसका पेपर का एनालिसिस करो, फिर उसके बाद में अपनी NCERT पढ़नी है एट द एंड। तो फिजिक्स के लिए कैसे, मतलब फिजिक्स में इतना वास्ट होता है, कई सारे फॉर्मूले, बहुत सारे। फिजिक्स में हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी होगी पूरे साल में। फिजिक्स में तो तुमने फार्मूले की लिस्ट बनाई है, वो तो सर रिवाइज कर तो हर फार्मूले में तुमने देखा सवाल आई है, हाँ बस रिवाइज करो, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस वो करो। तो कर रहे हैं, पर सर कई बार FST में गलत हो जाते हैं तो फिर लगता है कि काम ढंग से पढ़ गलती तो नहीं बेटा, गलती तो होगी, गलती होगी, चिंता मत करो। और हमें लगता है तुम सेलेक्ट होने के बाद बहुत अच्छा वीडियो बनाओगे लोगों के लिए। बिल्कुल सर, सिलेक्ट करवा दीजिए सर। अरे सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो थैंक यू बेटा। तो ये थे सब हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो MBBS कर रहे हैं GSB मेडिकल कॉलेज में। तो बच्चों आप सबके लिए वीडियो समर्पित था,
और किसी भी बच्चे की कही हुई एक बात भी फॉलो आपने कर ली, उससे फ़ायदा हुआ, तो बच्चों ये वीडियो बनाना हमारा बहुत बड़ा सार्थक हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल कि आप लोग आए उतनी दूर से, और ये कारवा चलता रहे, और आप लोग विश करिए कि बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो, सबको बेस्ट ऑफ लक बोलिए, और आपके जूनियर्स खूब ढेर सारे जाएं। हाँ, ये होता तरीका, एक बार और। अच्छा, इधर आ जाओ रमनान। तो एक तो प्यारे बच्चों, देखिए आपके सीनियर कितना बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। खूब अच्छे से टेस्ट दीजिए, गलती को रियलाइज करिए, और सेलेक्ट तो आप होके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।